हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। और पता है कि हमारे डेफिनेशन स्टेशन मास्टर हैं। और साइंस आपकी नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, नए चैप्टर रीजनिंग के साथ साथ साइंस भी पढ़ा रहे हैं संजय सर। ठीक है। और मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में जो चल रहा है आपका, वो है आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जिसका मैं दूसरा पार्ट ला रहा हूँ। इसके टोटल 3 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट और आएंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन उसमें दिए थे, बच्चे ने कुछ बनाए हैं, पर बहुत सारे बच्चे नहीं बनाए हैं, देख करके भी नहीं बनाते हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आपको ही है सिर्फ वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वीडियो तो हजार वीडियो है। पर जब तक आप उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, किसी मेंटर्स की बात नहीं सुनते हैं, तो कोई फायदा नहीं है फिर। अगर मेंटर्स बनाए हैं तो उन चीजों को फॉलो करिए, उन चीजों को आप करिएगा तो आप देखिएगा कि एक मेंटर की बात अगर सुनते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी और समय पे मिल जाएगी। पर यही है कि 50 जगह से वेरिएशन ऑफ पढ़ाई आप करेंगे तो आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है। हम अपनी स्टार्ट करते हैं बात को। सिंपल इंटरेस्ट जैसा हमने बेसिक पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो हम क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, सिंपल इंटरेस्ट में कितने टॉपिक्स आते हैं, उन चीजों को अगर क्लियरिटी हो जाती है तो फिर हम पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन जाना था, फिर फॉर्मूला का यूज जाना था कि फॉर्मूला ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। पी आर टी परसेंटेज के फॉर्म में भी लिखते हैं। इस पे आज क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे साथ ही साथ। अब जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे कि इफ सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल, तो एस आई बराबर SI1 बराबर SI2, सोन सोन है, सोन। तो हम क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे प्रिंसिपल को, मूलधन को फाइंड करेंगे। अगर इस तरह के कंडीशन दिया हो रहता है तो क्वेश्चन में जरूर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें आपको जरूर देखेंगे कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा जो आता है क्वेश्चन की इफ अमाउंट ए, जिसको ए से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, अमाउंट ए आर इक्वल A1 बराबर A2 और सो ऑन। तो इस कंडीशन में अगर दिया हुआ है तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना होता है। प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल फाइंड करना होता है, मूलधन फाइंड करना होता है। ये हमारा चौथा टॉपिक होगा इसके अंदर। ठीक है। दूसरा, अभी हम दूसरा पे हैं। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा क्या कहता है कि प्रिंसिपल मूलधन एन टाइम्स हो जाता है टी ईयर्स में। टी ईयर्स कहने का मतलब कोई साल, टी ईयर्स मान के चलते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल एन टाइम्स हो जाता है, अगर पी है तो टू पी हो जाएगा। पी है, एन पी हमने लिखा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एन की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब उसका टाइम्स। अगर हम 4 रुपया दिए हैं तो 8 रुपया हो गया, 2 गुना हो गया। अगर 4 रुपया दिए 12 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया। तो कोई अगर प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है, मतलब ये अमाउंट 3 गुना हो जाता है, ये एक तरह से अमाउंट है जो कि हमें रिटर्न में मिलेगा, ये अमाउंट होता है। ये पी है, तो पी हो जाने का मतलब है कि इसमें प्रिंसिपल प्लस पी, दो पी मिल करके ये पी जो है यही इंटरेस्ट है और यही बनाता है आपका अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम डिटेल में भी इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लें। ये चीजें अगर आएंगे तो वहां पे हमें रेट फाइंड करने को कहेगा कि रेट कैसे फाइंड करते हैं, रेट निकालने का होगा तो उसको कैसे निकालते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। उसके बाद कंपैरिजन चलेंगे कि अगर कोई मूलधन पी प्रिंसिपल आपका एन टाइम्स हो जाता है टी ईयर्स में, तो कितने टाइम में वो 2 NP हो जाएगा, 2 NP हो जाएगा या कोई और वैल्यू हो जाएगी जो मल्टीपल में होंगी, कितने साल में। तो यहाँ टाइम, टाइम निकालने के कंपेयर में हम टाइम निकालते हैं कितने साल में। ठीक है। और लास्ट जो आपका टॉपिक जो छठा बच जाएगा वो इंस्टॉलमेंट होगा। इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब 6 टॉपिक आप लिख लें। ये 6 टॉपिक ही बेसिकली पढ़ाया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अगर पढ़ लिए सिंपल इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद एसआई बचेगा आपका। ठीक है। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक में हैं, एसआई बराबर पीआरटी अपन 100, उसको स्टार्ट करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलते हैं।
तो हम जैसे कि फॉर्मूला हमने जाना एस आई बराबर ए आर टी बाई 100। इस फॉर्मूले का हमने बोला था कि यूज करेंगे, बहुत लिमिटेड जगह पे यूज करेंगे। हम क्वेश्चन के माध्यम से और चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। फाइंड करिए कुछ चीजें, चार जैसे आपको परसेंटेज थोड़ी सी बेसिक बोल देते हैं, अभी बता देते हैं। किसने सही से मेहनत की होगी आपका प्रॉफिट और परसेंटेज में, जैसे अगर हम लिखते हैं इसकी टॉपिक के बाद हम अभी चलेंगे परसेंटेज की बात करें। अगर 20% लिखें तो इसको फ्रैक्शन में, भिन्न में, इसको भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलेंगे। किसने मेहनत जा करके की है कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 20% अगर लिखें तो इसको डायरेक्ट 1/5 याद रखें, 1/5 फ्रैक्शन में तोड़ना कैसे जानते हैं। अगर कहीं पे भी 1/5 लिखा हुआ है तो हम इसको 20% बोल देंगे। कि किसने मेहनत किया है इस चीज को याद करने का। आपको चार्ट पढ़ाया गया है परसेंटेज के चैप्टर में, जो पहला या दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट होगा वीडियो का, उसमें ये चीजें डिस्कस की गई है डिटेल में। आपको मेहनत करना होगा। जैसे हमने लिख दिया 33.33%, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/3। यही मैं बोल दूं 1/3 को क्या लिखेंगे 33.33%। ठीक है। अगर यही मैं बोल दूं 11.11% क्या होगा 11.11% 1/9 होता है। और अगर यही 1/9 बराबर बोले तो कितना परसेंट होगा तो 11.11% होगा। कितनी चीजें समझ में आई। अगर यही मैं बोलूं 25% तो 1/4 फ्रैक्शन में आपको याद रखना है, भिन्न में आपको याद रखना है 1/4। 1/4 निकाल करके भी देखें, अगर नहीं आता परसेंटेज जैसी जिसके साथ लगा रहता है वो बट्टा में आ जाता है, बाई 100 कर दें, काट करके आप देखेंगे 1/4 आएगा। तो क्यों ना हम याद कर जाएं जो बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, जितने चार्ट हमने पढ़ाए हैं परसेंटेज में, अगर उसको याद कर लिए तो उसके अलावा आपको बाहर का परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा पेपर में। तो 1/4 है, इसको अगर लिखे 1/4 को कितना परसेंट बोल सकते हैं 25%। समझ में आया। यही मैं बोलूँ 9.99% तो कितने परसेंट होंगे तो 1/11 हो जाएगा फ्रैक्शन में। यही 1/11 को परसेंटेज में बोले 1/11 को परसेंटेज में तो 9.99%, यही हो जाएगा। ये कुछ चीजें बताए हैं, क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। अभी हम क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरा टॉपिक चल रहा है आपका, टोटल आपके सिंपल इंटरेस्ट में 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में दूसरा टॉपिक चल रहा है, इसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने प्रीवियस जो पार्ट था उसमें भी क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चे बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता मैथ्स क्या कहें। ट्राई करिए, सीखिए। आपको इस मेथड के अलावा भी कई मेथड सीखने होंगे पेपर में निकालने के लिए। कहाँ अगर टाइम बचाना है तो ये फ्रैक्शन आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया आपका P 10,000, ठीक है, 11,000, ठीक है। रेट आपका दे दिया है आपका 11.11%। टाइम आपका अभी 1 ईयर में चल रहे हैं, 1 ईयर में चल रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा है एस आई इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इक्वल टू वन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने परसेंटेज का भी खेल कितना आसान बना देता है, उससे हम चलेंगे। 11.11% मैथड 1 को हम एलिमिनेट करते हैं, इसको नहीं बनाएंगे मैथड 1। आप लोग ट्राई करिएगा। मैथड 2 चलते हैं, जो हमने पहला पार्ट में बताया था। मैथड 2 क्या कहता है, रेट, आर, आर को हम रेट से डिनोट करते हैं, दर, हिंदी वाले जान लें, दर बोलते हैं रेट। अगर
11% दिया हुआ है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। रेट को हमने बोला था कि जो उसका बेस होता है, बेस में इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। ये हमारा मूलधन हो जाएगा। जैसी फ्रैक्शन में तोड़े तो निचला वाला पार्ट जो है वो मूलधन कहलाएगा, ऊपर वाला पार्ट आपका ब्याज कहलाएगा, साधारण ब्याज, SI। ठीक है, इतना क्लियर है। हम दूसरे मेथड से चल रहे हैं, आप पहला मेथड जरूर बनाइएगा, पहले मेथड से आप कंपेयर करिएगा कि दूसरा मेथड आपका आसान है कि नहीं। हमने सिंपल उठाया इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट की सिंपल ऐसे लिखा। चार्ट से आपको याद हो जाना चाहिए कि 11.11% अभी कुछ देर पहले भी लिखा था हमने, 1/9 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। जो 9 है नीचे वाला जो वैल्यू है वो मूलधन कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ब्याज कहलाएगा, सिंपल साधारण ब्याज है, जिसको SI से डिनोट करेंगे। इतना काम खत्म हो गया। अब बात करता है कि मूलधन हमारा P दिया हुआ है, यहाँ P एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसलिए हम तीन लाइन देते हैं, डबल लाइन नहीं देते हैं, बराबर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट लेकर के चलते हैं। ठीक है, कटने वाली चीजें ले लेते हैं। यहाँ पे 11 नहीं लेकर के हम चलते हैं 9000। अभी कटने वाली वैल्यू लेते हैं 9000। ठीक है, 9000 की है। तो अगर मैं बोलूं एक बराबर क्या होगा, एक बराबर क्या होगा, काट करके देखिए, एक बराबर 9000/9, ये नीचे आ जाता है, याद रखिएगा। जैसे ही एक लिखेंगे, यूनिटरी मेथड आपको पता है, क्योंकि 5 कलम का दाम 10 रुपया है, एक कलम का दाम 10/5 हो गया। आगे यही बोले कि 20 कलम का दाम तो 10/5 गुने 20, इस तरह से लिखेंगे। सेम उसी तरह से ये प्रोसेस चलता है आपका। 9 हो गया, अगर काट देंगे तो 1000 आएगा, आएगा 1000 आएगा। हमसे पूछा है SI, SI SI ये 1 है, तो 1 SI है, मतलब SI बराबर वैल्यू निकल के आ गई है 1। ठीक है, अब पूछेगा अमाउंट। अमाउंट के बारे में हमने पढ़ा है कि अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, मिश्रधन, हिंदी वाले जान लें, इसको मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है। प्रिंसिपल जो हो गया मूलधन, मूलधन और साधारण ब्याज का जोड़ को ही हम कहते हैं अमाउंट, मिश्रधन कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है 9, SI क्या है 1, मतलब टोटल कितना आया 10, 10 आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 बराबर क्या होगा, यही तो अमाउंट है, यही तो हमारा मिश्रधन है। 10 बराबर क्या होगा 9000/9 इंटू 10। आप 1000 इंटू 10 भी कर सकते हैं, हम इस तरह से कर रहे हैं। इसको काट दिए तो 1000 आ गया। अमाउंट हमारा निकल करके क्या आ गया 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। अमाउंट हमारा 10,000 है, आपने दिया 9,000 और आपको मिल रहा है 10,000, मतलब 1,000 बीच में प्रॉफिट है। वही प्रॉफिट 1,000 जो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में ब्याज आपको मिल रहा है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपने 9,000 दिया, विद इंटरेस्ट 11.1111, आपको 1,000 रुपया प्रॉफिट में है, 1,000 आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, वही आपका प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कर सकते हैं। मतलब 9,000 की जगह पे आपको 10,000 मिल रहा है। अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे, निकालेंगे नहीं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपने इंटरेस्ट निकाल लिया 1000, प्रिंसिपल आपका 9,000 है, 9,000 प्रिंसिपल प्लस 1,000, आपको 10,000 मिल रहा है। ठीक है, 10,000। यहाँ से भी आपको मिश्रधन निकालना आसान हो गया, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर दे, समझ में आ जाना चाहिए। जब तक समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़िए। प्रिंसिपल 9,000 हमने दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11, टिपिकल है। आप मेथड 1 से निकालने जाएंगे, आपको ये कष्ट करेगा बार बार। वैल्यू अभी तो आसान वैल्यू लिखे हैं, टी बराबर आपका 1 ईयर दिया हुआ है,
आपसे पूछा है एसआई निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए, अमाउंट निकालिए, मतलब मिश्र धन निकालिए। आपने देखा जो ही परसेंटेज 11.11 बस रेट परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दिया। नीचे वाले को मूलधन कहते हैं, ऊपर वाले को ब्याज कहते हैं। मूलधन बराबर 9,000 दिया हुआ है, एक बराबर आपने 1,000 निकाल दिया, यही एक बराबर ब्याज का पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट निकल गई। फिर आप 9+1 9+1 जोड़ करके मिश्रधन हो जाता है, तो 10 बराबर आपने 10,000 निकाल दिया। या तो इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और लेंगे इसमें, एक क्वेश्चन क्या लेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है आपका 9,000, यहाँ पे इसको निकालना है। अब हमने सब वैल्यू सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रेट आपका 66.66% कर दी। साल आपका 1 ईयर ही चल रहा है, अभी हम 1 ईयर पे प्रैक्टिस करेंगे, 2 ईयर में क्या चेंज होगा उसको भी जानेंगे। देखिए आर आर बराबर जो ही आपका 66.66% लिखा, आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे, याद करिए 1/3 बराबर क्या होता है, 33.33%। 2/3 क्या हो जाएगा, 2 × 33.33%, मतलब 66.66%। अगर ये चीजें कंप्लीट है आपको ना, मैथ्स आसान हो गया। मैथ्स में कुछ नहीं है, जैसे ही ये खेला को समझ गए 66.66% टिपिकल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मेथड से आप प्रयास करेंगे तो बेकार हो जाएगा। दूसरा मेथड आपका इसमें बहुत शानदार काम आएगा। जैसे ही देखिए 66.66% आप उसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए, 2/3, बस 2/3। अब ये देखिए तीन आपका, तीन जो है इसी को तो हम मूलधन कहते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। दो आपका इंटरेस्ट हो गया, मूलधन आपका 3 रुपया है, 2 रुपया इंटरेस्ट, मतलब टोटल अमाउंट मिश्रधन आपका कितना हो गया, मिश्रधन यही भी देख लीजिए। 3 रुपया आपने मूलधन दिया, 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल आपको 5 रुपया मिश्रधन हो गया। ठीक? अब चलते हैं कंपेयर। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 की वैल्यू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 9,000। 9,000 एक बराबर क्या होगा, 9,000 अपॉन 3 होगा, काटे या ना काटे। यहाँ पे एक बराबर सिंपल, जो सिंपल इंटरेस्ट है ब्याज है वो 2 है, यहाँ एक देखते ही आंसर नहीं लिख देंगे, 2 देखेंगे। 2 बराबर क्या, 9,000/3 इंटू 2, ठीक है, 2 हो गया। जो एक बराबर ही नीचे आता है, ये वाला टर्म नीचे आएगा, पर जो ही ये 2 लिखेंगे ये 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा आपका, ये काटेंगे 3,000 2 6,000, मतलब 6,000 रुपया एसआई मिल रहा है। एसआई हमारा कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, काटने अगर आता है 9,000/3, ये 3 नीचे आएगा, एक बराबर हो जाएगा 9,000/3, 2 बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9,000/3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर के काट कूट करके आपका 6,000 आएगा। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल गया। अगर यही मैं पूछूं अमाउंट कितना होगा, इसको रख कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन कितना है 5, 5 बराबर कितना होगा, एक बराबर निकल गया तो 9,000/3 इंटू 5, आप इसको भी काटेंगे 3,000, आपको मिल रहा है 15,000 रुपये। 15,000 रुपया अमाउंट मिल रहा है, मतलब आपने 9,000 दिया, 6,000 आपको प्रॉफिट हुआ एक साल के लिए, इस इंटरेस्ट के साथ दिए
6,000 जो प्रॉफिट हुआ वही आपका एसआई हो गया। एसआई मतलब ब्याज के रूप में आपको मिला है, टोटल आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। अगर हम अमाउंट को लिखे इस तरह से तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल आपका 9,000 है, एसआई आपका 6,000 निकल करके आया था, 15,000 रुपये। मतलब इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका ये चार्ट अगर कंप्लीट है मतलब मैथ्स बहुत आसान है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर निकालना सीख गए तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगी। अब क्वेश्चन कुछ देते हैं, 2 क्वेश्चन आपको देंगे, अब बनाइएगा। कमेंट सेक्शन में करिए या पर्सनल मैसेज करिए, टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसको रब कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चेंज करना है। एक साल के लिए 21,000 रुपये दिए, 16.66% से 1 ईयर। प्रिंसिपल में आप चेंज कर सकते हैं, अगर इसको 16.66 को तोड़ना जान गए और यहाँ पे कट नहीं रहा है तो आप उस तरह की भी वैल्यू लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल ले लेते हैं, आपको 10,000 ले लेते हैं, 10,000 कट जाएगा, आप 16.66% हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप बनाइए, ASW में है। और क्वेश्चन बस एक ही बनाइए, आप बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली आप डीएम कर सकते हैं इसका आंसर निकाल करके। ठीक है, आगे चले। अब बात तो 1 साल की हो रही थी, अगर 2 साल हम कर दें तो क्या होगा? वहां पे 2 इयर्स कर दें, 2 इयर्स कर दें, रेट 16.66% ही लेकर के चलते हैं। यहाँ पे टी बराबर 2 इयर्स दे दिए, ठीक है, टी बराबर 2 इयर्स दे दिए। फर्क देखिएगा, तो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है, ये जो टाइम 2 इयर्स दिया है आप पहला मेथड से निकाल सकते हैं लिख करके, आप उसको ट्राई करिएगा। और हम जो मेथड निकालेंगे M2, जो दूसरा मेथड है उसमें सीधे रेट को ले लेते हैं। रेट को हमने लिया, आर बराबर लिखा क्या, 66.66%। इसको अभी हमने तोड़ना बताया है कि 33.33% को कैसे लिखते हैं, 1/3। अगर 2/3 करते तो 66.66% हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 लिखते हैं। प्रैक्टिस आपको करनी होगी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये हमने पढ़ा रखा है परसेंटेज के चैप्टर में, दूसरा ही चैप्टर था, दूसरा ही पार्ट था, चैप्टर में दूसरा ही पार्ट था, वीडियो का पहले दूसरा पार्ट होगा, उसमें आप देखिएगा। ठीक है, अब बात तो 1 साल के लिए था तो जस्ट ऐसे लिख देते थे, आपका ये प्रिंसिपल होगा, ये चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल आपको, जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या तो यही आप चेंज कर दें, हम दोनों चीज बताएंगे आराम से। जैसे 1 साल के लिए निकालते हैं वैसे आप लिखिए, आप क्या लिखेंगे, 3 बराबर 9,000, ठीक है, 1 बराबर 9,000 अपॉन 3, आपको 3,000 आ जाएंगे काट करके। 2 बराबर हो जाएगा आपका 3,000, ये इंटरेस्ट आपको मिला है। दो, 2 बराबर मतलब हमारा एसआई जो है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए 3,000 है। बात सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगले साल भी प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट निकलता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए 3,000 प्लस 3,000, यहाँ पे आपका 6,000, आपका 6,000 होगा टोटल, 3 3 6 हो गया ना, 6,000 होगा। ठीक है,
समझे? यहाँ पे 3,000 एक साल के लिए आपका इंटरेस्ट निकल रहा है। एक साल के लिए आपका इंटरेस्ट कितना निकल रहा है? 6,000, सॉरी 3,000 नहीं, 2 बराबर आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 6,000। अभी थोड़ी देर पहले निकाले हैं 6,000। ये आपका एक साल के लिए कितना इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है? 6,000। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने टाइम बराबर 1 ईयर लिया था। टाइम बराबर जब 1 ईयर लिए तो यही वैल्यू जो निकालते थे एक साल के लिए 6,000। पर अब टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर से आप सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल पे ही, प्रिंसिपल आपका चेंज नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे कि उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, पर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए भी प्रिंसिपल पे ही परसेंटेज निकलेगा, वही आपका हो जाएगा। सेम जितना ब्याज एक साल के लिए निकला है उतना ही ब्याज अगले साल के लिए भी होगा। तो जो एसआई आपका 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा वो क्या होगा? 6,000 प्लस 6,000 अगले साल के लिए, मतलब टोटल आपको 12,000 इंटरेस्ट होगा। 12,000 आपका इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे जो सही आंसर आपका आएगा एसआई, वो आ जाएगा 12,000। समझे? फिर से समझाते हैं। 9,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट आपका 66.66% हो गया। ये पी आर आपका दिया हुआ है, टी में हमने चेंज कर दिया, टी अब 2 ईयर्स हो गया है, 1 ईयर भी वो अभी तक निकाल रहे थे। एसआई आपका नहीं दिया हुआ, अमाउंट आपका नहीं दिया हुआ, यही आपको दोनों को फाइंड करना है। हमने दूसरा मेथड लिया है, पहला मेथड भी प्रैक्टिस करेंगे, पर दूसरा मेथड कंपलसरी है, क्योंकि हमें एग्जाम के कंपटीशन के पैटर्न पे आपको लाना है। तो रेट इंटरेस्ट जो हो जाएगा 66.66% होगा, उसको तोड़ेंगे तो 2/3 फ्रैक्शन होगा। हमने बताया कि जो बेस में होता है, जो हर में होता है, वही आपका मूलधन होता है। जो ऊपर होता है उसको ऐसा ही कहते हैं 1 ईयर के लिए, अभी के लिए। तो हमने 3 बराबर 9,000 लिखा, एक बराबर आपने 9,000 अपॉन 3 लिखा, 3,000 हो गया। 2 बराबर, जैसे एक एक नियम यूनिटी मेथड लिखते हैं, ये नीचे आता है, फिर ये मल्टीप्लाई में जाता है, 6,000 आपका हो जाएगा। 6,000 आपका हुआ, पर फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए है इंटरेस्ट। एक साल के लिए आपका 6,000 है, तो 2 साल के लिए 12,000 हो जाएगा। 6 प्लस 6 12, यही आपको निकालना था। ठीक है, ऐसा ही निकल गया। उसी तरह से अमाउंट अगर निकालने की बात करेंगे तो पी प्लस ऐसा ही हो जाएगा। अमाउंट आपका 9,000 है, इंटरेस्ट आपको उससे ज्यादा मिल रहा है 12,000 2 साल के लिए, तो आपके 21,000 आपको टोटल मिलेंगे 2 साल बाद। 2 साल बाद जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा प्लस आपका मूलधन दोनों जोड़ करके 21,000, पूरा टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा 21,000 मिलेगा। यही हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब इसको ये तरीका से कर लें, एक साल के लिए निकाल दें, फिर एक साल जितने साल के लिए पूछा हो उतना जोड़ दें या मल्टीप्लाई कर दें, वो निकालने का तरीका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। या यहीं पे 2 साल बोला है, तो यहाँ पे जो है ऊपर में इंटरेस्ट होता है, यहीं पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं। अब जो ऐसा ही हो गया, क्या हो गया हमारा? 4। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया? 3 प्लस 4 7। हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 साल के लिए। अगर 3 पूछता तो 3 में 2 हो जाता, 4 पूछता 4 ईयर के लिए 4 इंटू 2 हो जाता। ठीक है, एक बराबर हमने 3,000 निकाल दिया। अब यहाँ ऐसा ही हमारा 4 है, 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3,000 12। यही तो हमको निकालना था, यही अभी थोड़ी देर पहले निकाले हैं। अगर अमाउंट पूछे 7 बराबर क्या है? 3 बराबर कितना है? 3 इंटू 7, 3,000 इंटू 7, 21,000। ऐसे भी आप निकाल सकते, समझ गए? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब एक साल के अलावा जितना साल भी आए ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सेपरेट एक साल के लिए निकालिए फिर जोड़ दीजिए, दोनों काम कर सकते हैं आप। ठीक है, जिसमें सहूलियत है। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइएगा। तभी मानेंगे कि आप सीखे कि नहीं सीखे। इसको रब कर रहे हैं।
क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने कर दिया आपको 25%। टाइम आपका दे दीजिए 3 ईयर्स। अभी तो बहुत कुछ बताना है, टाइम में आपको सिर्फ 3 ईयर्स लिखे हैं, 4 ईयर्स लिखे हैं, पर इसमें हम 365 दिन, 72 डेज, वीक में 7 वीक, 7 वीक, इस तरह से भी आपको हम दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पर इस पे प्रैक्टिस हो जाए जम करके। आप इसको बनाइएगा KSW में, आप इसको बनाइएगा। डेटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 10,000 कर देते हैं, काटने में सहूलियत होगी के लिए। अभी सहूलियत है, बाद में हम कष्ट देंगे आपको, मान करके चलिए अगर कष्ट देंगे, क्योंकि ये सब वैल्यू मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शन में तोड़ना, ये बहुत जरूरी है आपको अगर कंपटीशन निकालना है तो। इसको बनाइएगा आप। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक। दो दो टॉपिक खत्म हो गए हैं, तीसरा टॉपिक भी चलते हैं। जो तीसरा टॉपिक कहता है आपका, यदि इफ 1SI2 बराबर है, हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बराबर वाला, यही कंडीशन है। तीसरा यही है आपका। सो भी हो सकता है, एक दो से अधिक भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। जब दो SI बराबर हो तब हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल किसी भी प्रिंसिपल को पूछा जाए, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 भी पूछा जाए, बराबर 1। बेसिकली प्रिंसिपल आपको मूलधन ही निकालना है, इसको बोलते हैं मूलधन, हिंदी वाले समझ में। और SI जहाँ लिखा रहे हैं वो साधारण ब्याज होता है, ठीक है, इंग्लिश में तो लिखेंगे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका दिया हुआ है रेट R1 बराबर, आपको दिया हुआ है 10%। टाइम दिया हुआ है आपका, आगे चलते हैं कि SI बराबर क्या है, आगे डिराइव कर लेते हैं कि SI, अगर हम S1 बराबर S2 लिखें, SI1 इक्वल टू SI2, सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है? PR1 P1, ये P1 भी हो जाएगा अपॉन 100, 100। और इस पे चलेंगे तो क्या लिखेंगे? P2 R2 और T2 अपॉन 100। हालांकि ये बराबर है, दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो ऐसा ही साधारण ब्याज आपका दोनों में सेम आ रहा है। मान के चलिए इसको कैलकुलेट किए, इसका आया 100 रुपया इंटरेस्ट। तो जो दूसरा है SI2, SI2 उसको भी कैलकुलेट किए, चाहे कुछ भी परसेंटेज दिया हो, टाइम दिया हो, उसके भी 100 रुपये आ रहे हैं, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। साधारण ब्याज आपस में दोनों बराबर हैं। जब दोनों साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपके बराबर हो जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बार बार कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं 1 और 2, तब हम निकालते क्या है? कैसे? जैसे 100 है, ये 100 कर दिया, हमें बोला है P1 और P2 निकालने के लिए। P1 अपॉन P2 बराबर, ये लेते आए, इसको ले जा रहे हैं उधर भेजेंगे, R2 अपॉन T2 बराबर R1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला, दोनों का मूलधन, पहले का मूलधन और दूसरे का मूलधन का रेशियो बराबर होगा, पहले दूसरे का दर और दूसरे का टाइम अपॉन दूसरे का दर, दूसरे का तब पहले का दर और इंटू पहले का समय, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनके रेशियो के बराबर होंगे। जब दो सिंपल इंटरेस्ट, जब दो साधारण ब्याज आपस में बराबर हो, तो ये फॉर्मूला आपको निकल करके आएगा। क्लियर? क्लियर? अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर ले, P1 अपॉन P2 बराबर R2 T2 अपॉन R1 T1, ये बहुत काम आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। लैंग्वेज, क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा, आप ध्यान दे देंगे, उनमें से चुनिंदा चीज को निकालेंगे, जैसे हम लिखते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा देगा, पर आपको देगा ऐसे R1
10%, उसमें से नोट डाउन कर लें। T1 2 years, ठीक है। प्रिंसिपल आपका नहीं दिया हुआ है। R2 आपका 15%, T1 1 year, इस तरह से आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ तक समझ में आया? आप पूछ रहा है P1 बराबर व्हाट, P2 बराबर व्हाट, टोटल मनी, जैसे क्वेश्चन में दे देगा आपको कि राम ने सोहन को R1% 10% पे दिया है 2 साल के लिए, और राम ने एक और आदमी को, दूसरे आदमी का नाम मोहित ले लीजिए, मोहित को R2 बराबर 15% पे दिया है और T1 1 ईयर के लिए दिया है। प्रिंसिपल अलग अलग, दोनों को अलग अलग प्रिंसिपल दिया है। टोटल अमाउंट, उसकी टोटल मनी जो दिया है दोनों को मिला करके वो दिया है आपको 60,000, 60,000। ये टोटल मनी है, अमाउंट नहीं है। टोटल मनी जो राम ने सोहन और मोहित को दिया है वो टोटल 60 दिया है, 60,000, 60,000, 60K लिख दिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन में आपको दे देगा। अब पूछेगा कि पहले को सोहन को P1 कितना मूलधन दिया, दूसरे को कितना मूलधन दिया, ये लिखा हुआ है आपको, सिंपल है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा था? P1 अपॉन P2 बराबर R2 T2 अपॉन R1 T1, यही तो फॉर्मूला लिखा था, बस उसी का यूज करना है। P1 अपॉन P2 क्या है? R2 कितना है? 15 इंटू 1, दूसरे का कितना है? 10 इंटू 2, 15/20। इसको और छोटा करिए, 5 से काटिए, 15 की 15, 5 20, मतलब आपको 3/4 आ गया रेशियो। तो P1 इज टू P2 का रेशियो कितना आ गया? 3:4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। टोटल अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है? 60,000, 60,000 तक नहीं रहा है, थोड़ा सा और इसमें सुधार कर देते हैं, 70 कर देते हैं, यहाँ पे 70,000, ठीक है। 70,000, 70,000 दिया है। यहाँ रेशियो निकल करके P1 अपॉन P2 का आया है 3/4, 3/4 को ऐड कर दिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ऐड कर दिए, 4 और प्लस 3 7, 4 3 और 4 7 हो जाएंगे। टोटल आपका मनी दिया हुआ है 70,000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 70,000 अपॉन 7, कट करके आपके कितना आ जाएंगे? 10,000 आ जाएंगे, 10,000। अब पूछा आपसे प्रिंसिपल 1, P1 बराबर कितनी वैल्यू है? 3, 3 देखिए, 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10,000, मतलब पहले को कितना मिला है? 30,000, दूसरे को कितना मिला? 4 है, 4 बराबर P2, 4 इंटू 10,000, 40,000, 10,000, 40,000। पहले को 30,000, दूसरे को 40,000 मिला है, पहले को 30,000, दूसरे को 40,000 मिला है, 70,000। ये निकालने का कितना आसान तरीका है, कुछ करना पड़ा? P1 अपॉन P2, R2 T2 अपॉन R1 T1, 15 इंटू 1, 10 इंटू 2, काट करके रेशियो फाइंड कर लिए। देखिए रेशियो कितना यूज है, 3/4, 3:4 हो गया, 7 इसको जोड़ेंगे, 7 बराबर 70,000 दिया। ये टोटल मनी है, बार बार फोकस करें, अमाउंट नहीं समझिएगा, टोटल मनी है जो दोनों को बांटा गया है। अब कितने अमाउंट में बांटा गया है, कितना इसको मिला P1 सोहन को मिला है, कितना मोहित को मिला है, ये हमें नहीं पता, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ रहता है स्टेटमेंट, ये नहीं पता। पर अब इस रेशियो से इसको तोड़ सकते हैं। 7 बराबर 70,000, 1 बराबर 70,000 अपन 7, 10,000 निकल गया है, 1 बराबर, तो 3,000, 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10,000, अब 4 इंटू 10,000, यहाँ से भी निकाल सकते हैं 10,000, ठीक है। अब आपके ऊपर हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो आपका हो गया बेसिक फॉर्मूला, आप रट जाइए, तो बैक करके भी देखिए, जितनी ज्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे मैथ्स उतना ही अच्छा होता है। ये फॉर्मूला आप रट जाइए। अब क्वेश्चन में हम चेंजेस कर रहे हैं, हमने लिया 20%, इसको लिया
तो लिया 3 साल के लिए, 60 हो गया, 9%, 4 नहीं लेकर के 5, 60 ऊपर हो जाएगा, ये टिकट हो जाएगा 45, बचे 45 के साथ। अब हम टोटल अमाउंट, टोटल मनी आपका हो जाएगा 21,000। देखिए लैंग्वेज के फॉर्म में ये बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता कि मान लीजिए कुंदन ने पहले व्यक्ति को, जो पहला व्यक्ति उसका नाम मान के चलिए मोहन है, मोहन को 20% की दर से 3 साल के लिए कुछ अमाउंट दिया। फिर दूसरे व्यक्ति जिसका नाम संजय है, उसको 9% के दर से 5 साल के लिए कुछ अमाउंट दिया। उसने टोटल अमाउंट खर्च किए 21,000 रुपए। तो फाइंड करिए कि पहले को कितना मिला है मूलधन और दूसरे को कितना मिला मूलधन। ये लैंग्वेज के फॉर्म में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के तरीके से करिएगा। ये भी आपका एसडब्ल्यू टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको। ठीक है, चले आगे चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, और बताइएगा कि कैसा लगा। इम्पोर्टेंट है वीडियो डालना नहीं, इम्पोर्टेंट है कि क्या आप पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि सारा चीज पढ़ने के प्रेम नहीं रहे, जो चीजें आपके रिक्वायरमेंट की है उसको पढ़ें और सही तरीके से पढ़ें, अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।